के बाद इस्तकबाल आप सबका आखिरी 10 से 15 मिनट हमारे पास हैं और अहम तरीन मौजू जिसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं, जिस पर बहस होगी, तमाम लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर मनुष्य से या फिर मिलिटेंसी से, सड़क हादसात से जितना नुकसान होता है शायद उसी के बराबरी के लेवल अगर इस हिसाब से भी आप देखें तो, और वो है जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ की तरह ऑनलाइन गेमिंग या कह लीजिए या फिर जुआ कह लीजिए, इसकी वजह से नौजवान किस तरीके से तबाही के दहाने पर पहुंचे हैं। नौजवान शायद ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे जब आप सर्वेज को पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से या फिर ऑनलाइन जुए की वजह से खानदानों के खानदान उजड़ गए, लोग मकरूज हुए, जहनी मसाइल में इजाफा हुआ, परेशानियां बढ़ी और बात यहां तक पहुंची कि लाखों लोग ऐसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो अनरिपोर्टेड हैं। आज के वक्त में जो हमारे पास तफसीलात हैं, अनरिपोर्टेड ऐसे केसेस जिन्होंने अपने बैंक खातों से हजारों या लाखों की तादाद में जो रकूमात हैं वो जमा तो रखी थी, लेकिन एक झटके में वो खत्म कर दी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ऑनलाइन जुए का वो शिकार हुए। इसके लिए आज मौजूदा वक्त में आप देखेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी कई ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आपके सामने आती है जहां से नौजवान शायद फंसते हैं। इस ताल्लुक से बात करेंगे और ये हमारी सीरीज जो आज से शुरू हो रही है उसका आज पहला दिन है, ये पहला इवेंट होगा। शुरुआत जरा इशफाक करते हैं कुछ एक सवालों के साथ। बिल्कुल, जो सवाल है जरा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक पैकेज छोटा सा इसको आप देख लीजिए ताकि आपको ये बुनियादी मामला है क्या, क्यों इस पर गुफ्तगू करना जरूरी है, हम ने इसको कैसे रोकना है, इस पर फटाफट से एक नजर डालते हैं, फिर अपने मेहमान के पास चलेंगे। जी, शेख आसिफ साहब है, यंग एंटरप्रेन्योर है टेक इंडस्ट्री के, लेकिन इन तमाम मामला पर गहरी नजर रखते हैं। छोटे सा ये पैकेज, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ सवाल आते हैं, इनको देखते हैं और उसके बाद सीधे अपने मेहमान के पास चलते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन बेटिंग से जिंदगियां मुतासिर, तफरीह के नाम पर लोगों को लूटने के नित नए तरीके, ऑनलाइन बेटिंग के सबब ग्रे एरिया बना जम्मू कश्मीर, गैर कानूनी सरगर्मियों में इजाफे से तबाही का डर, कैसे होगा मुश्किल का हल, खास मेहमानों के जवाब, रोजाना सुबह प्रोग्राम सलाम जेके में सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर। चलिए कुछ आम तरीन सवाल और सीधा उसके बाद मेहमान के पास चलेंगे। जो बातें हमारे जहन में थी और कुछ रिपोर्ट्स थी कि ऑनलाइन बेटिंग जिससे हजारों जिंदगियां दांव पर हैं, तफरीह या एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को लूटने का एक नया तरीका है और ऑनलाइन जुए का जो रुझान है वो दोनों प्रोविंसेस में 20 के 20 अजला से रिपोर्ट हुआ है। जहनी अमराज के मामलात में इजाफा देखा गया है, ये रिपोर्ट्स हैं और सिविल सोसाइटी के लिए, इदारों के लिए या फिर हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज आज के वक्त में। नफ्सियाती दबाव, माली तंगी का शिकार या समाजी बहरान में जो इस वक्त नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन मंशियात के बाद ऑनलाइन बेटिंग बताया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1977 के तहत तमाम किस्म के जुए पर पाबंदी है, इसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में, प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन इनके लिए ज़ाब्ते नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है और यही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो इस वक्त ग्रे एरिया इस मामले में बन गया है। हजारों नौजवान हैं कर्ज में डूबे हैं, दिवालियेपन का शिकार हो गए, हजारों खानदान जो नुकसान उठा चुके हैं और नौजवानों के रवैये में तब्दीली आना बताता है कि जैसे मंशियात जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, वैसे ये भी एक सबसे बड़ा गुनाह है जिसका शायद हमें एहसास नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये गैर कानूनी काम है, जेल तक भेज सकता है। गैर मुनज़्ज़म बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो धोखाधही, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी में मुलव्विस हैं, जिसकी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। मुतअद्दिद इदारे बताते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कार्रवाई नहीं होगी। और फिर बाकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ये सबसे, और सबसे बड़ी बात कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसान रसाई इतनी हो गई है कि इखलाकी तौर और मजहबी तौर पर भी जो शायद काम करना ज़रूरी था वो बहुत पीछे चला गया, आज के वक्त में हम सब के सामने नहीं है। मोबाइल गेम्स, आसान सी बात, शायद आप खेलना पसंद करते हैं, लेकिन असल शुरुआत इशफाक वहीं से इस तबाही की होती है। चलिए जनाब, इसको जरा आज से खंगालने की कोशिश करते हैं। हमारी, हम सब की जिम्मेदारी और इदारों की जिम्मेदारी क्या है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे पहले मेहमान इस बड़े मौजू के हैं शेख आसिफ, एंटरप्रेन्योर है, टेक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट में इनका एक नुमायां किरदार है और बाज़ाब्ता तौर पर IT सोल्यूशन के तौर पर भी ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आसिफ, शेख आसिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। बुनियादी तौर पर सब अच्छा लग रहा है कि हम इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम 5G की ओर चल रहे हैं, लेकिन इन जीजीज़ के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान मेरे नौजवान के पास है वो ये है कि हम इखलाकी तौर पर तबाह हो गए हैं, हम माली तौर पर तबाह हो गए हैं और ये जो एक नया नासूर बैटिंग का ऑनलाइन आ गया है, चुप के
ये दीमक की तरह हमारे घरों को खा रहा है, चाट रहा है। कितना बड़ा मसला है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं जो टेक इंडस्ट्री है, जिनको इसके रमूज असरार पता है कितना ख़तरनाक है। और जब मैं कश्मीर वादी की बात करूं, जम्मू सूबे की बात करूं, तो तरीके के नौजवानों से पाला पड़ा आपका, और किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए आज इस डेट पे। देखिए, जैसे आपने बात की, हमने गैम्बलिंग्स की, तो इस पे हमने बहुत बारी इवेंट्स भी किए ऑनलाइन, हमने बहुत बारी बताया भी कि जो गैम्बलिंग जो स्टार्ट होती है, जैसे हम फिश अटैक्स या जो बाकी जो यहाँ पे होते हैक वगैरह जो ये बोलते हैं लोग, असल में ये जो इसका जो मेन रीजन है वो है लालसान का। जो एक कहावत भी है कि लालच बुरी बला है, तो रीजन यही है कि इंसान जो चाहता है वो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमने 100 रुपए लगा दिए इस पे और रातों रात हमें करोड़पति बनना है, जो कि इम्पॉसिबल है। देखिए, अगर हम इस बात को प्रैक्टिकली, हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये सब पहले क्यों नहीं किया, अब हम क्यों करेंगे? अगर उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा आज तक कि हमें कोई सक्सेसफुल बनना है या पैसा कमाना है, उन्होंने आज तक इस चीज का कोई शॉर्टकट क्यों नहीं ढूंढा? हम यूथ जो है, नए जो यूथ अब आ रहे हैं, इस पे हम क्यों ये सब चीजें देख रहे हैं कि चलो जी हमें शॉर्टकट में पैसा कमाना है और हम जिंदगी में कोई तरक्की करेंगे। इसके बगैर भी अगर आप बड़े लोगों को भी देखेंगे, वो सब इन गैम्बलिंग्स में नहीं फंसते हैं। गैम्बलिंग अब ये चीज हो जाती है कि एक हम इंग्लिश वर्ड में जब इसको गैम्बलिंग बोलते हैं तो इंसान को लगता है कि शायद कोई तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर हम अपनी उर्दू या कश्मीरी में बोलेंगे तो ये जुआ है। जो पहले हम बोलते थे कि ये जुआ खेल रहे, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन अब गैम्बलिंग इंग्लिश करके ना इसका इन्होंने मतलब ही बदल दिया। जो ये आज के यूथ है ना, ये परेशान हो गए, पागल हो चुके हैं इस पैसों के पीछे। देखिए, एक यहाँ पे एक वाकया हुआ था कश्मीर में, जब वो बंदे ने 1 करोड़ की कमाई की थी वो लिंक से। तो उस पे क्या हुआ कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उस टाइम पे सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई आप अपनी माँ को वहां भेजो, ये कर लो, वो कर लो, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे भी एक लाइव करा था कि ये जो है, भले इसने आज 1 करोड़ कमाया, लेकिन जितना हम गवाएंगे एक टाइम पे, उस टाइम पे हमें अफसोस होगा। लेकिन उस टाइम पे वो अफसोस करने के लिए हमें वो मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अब वो क्या हुआ कि उसने 1 करोड़ तो कमा लिया, रातों रात दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि 20 लाख एक अनंतनाग के बंदे ने उसी गैम्बलिंग में सेम गेम पे डाले हुए, और दूसरे दिन ही उसने वो गवाए, उस पे लॉस हो गया उसका। इसी तरीके से फिर दूसरी रिपोर्ट आ गई कि 34 लाख एक बारामूला के बंदे ने उस पे लगाए। तो इस तरीके के, देखिए, जब हम एक लालच में फंसते हैं, हम अपने आप को तो थोड़ा सा अगर हम कमा भी लेते हैं, लेकिन एक टाइम का वो लॉस है। वो कब तक वो जीतेंगे उस गैम्बलिंग से? ये जुआ है, आज जीता कल को नहीं जीतेंगे हम। 1 करोड़ कमाने वाला वो कल को वो 2 करोड़ भी गवा सकता है। जिस तरीके से बाकी रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि किसी बंदे ने 5 लाख लगा दिया, 10 फिर 15 लाख गवा दिया फिर से, यानी कि उसका 5 लाख का और नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि ये जो यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट तो अपनी जगह पे है। देखिए, मैं भी एक यूथ ही हूँ, मैंने भी अपने बिजनेस से स्टैंड किया। मेरा एक नहीं, मेरे दो दो बिजनेस चल रहे हैं। दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में कुछ करूँ, कोई तरक्की करूँ। रातों रात कोई तरक्की होती ही नहीं है भाई साहब। अगर हम एलकेजी में हमें स्कूल छोड़ते हैं, ये सिंपल सा, अगर आप ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम एलकेजी से स्कूल जाते हैं, इसका रीजन ही होता है कि हम पहले एबीसी को पढ़ लें, फिर उसके बाद हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। अब हम सोचेंगे कि चलो जी आज हमने स्कूल छोड़ा और हम कल को ग्रेजुएशन करेंगे, तो पॉसिबल है क्या ये बात? तो शेख तो ये तो आसिफ है ही साहब, ना, रातों रात तो जिस ऐसा चीज की तरफ आपने इशारा किया, आमतौर पर नौजवानों को आज सबसे ज्यादा, हम किसी चीज में अगर इन्वॉल्व देखते हैं, कहते हैं जी टाइम पास कर रहे हैं, और कर किस पर रहे हैं? मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे हैं। एप्लीकेशंस हैं, बड़ी आसान रसाई है, आसानी से डाउनलोड की, आसानी से काम शुरू कर दिया। तो क्या शुरुआत असल में जिस गुनाह की तरफ, जिस सबसे बुरे काम या समाजी बुराई की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो बाद में जाकर कई तरह की परेशानियों से नौजवान गुजरते हैं, शुरुआत उसकी क्या एक छोटे से गेम के साथ होती है या ऑनलाइन गेम से? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग क्या, हम ऑफलाइन गेमिंग की बात करेंगे। ये तो खेल उनने मान लीजिए हमें खेलना है कोई चीज, कोई स्पोर्ट्स करनी है, अगर हम गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि, देखिए, हम क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी के पीछे हम पड़े हुए कि मोबाइल हमारे हाथों लगे, बच्चे खराब हो गए। लेकिन जब वही बच्चा, देखिए मैं भी हूँ, मैं टेक गाई हूँ और मेरा भी बिजनेस चल रहा है, मैं भी गेम खेलता हूँ, लेकिन वो लिमिटेशंस के अंदर। लेकिन अब क्या होता है कि यूथ जैसे उन्होंने गेम में लगे हुए, कोई भी गेम हो उसकी तो लत नहीं लगनी चाहिए। देखिए, ये एक नशा जब चढ़ता है किसी चीज का, खाली अल्कोहल एक नशा नहीं है। एक सिंपल सी बात है, जब किसी चीज, अगर हम चाय की ज्यादा वो तलब करेंगे तो दैट मीन्स वो हमारा नशा बन चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी जो गेमिंग एक्सपीरियंस को अगर हम ऑफलाइन भी देखेंगे, अगर हम ज्यादा खेलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपना टाइम वेस्ट वहां पे कर रहे हैं।
अगर गेम है, आप खेल लो, आधा घंटा 1 घंटा आपने खेल लिया, उसके बाद अपनी चाहे वो स्टडीज करे, चाहे वो काम करे, चाहे वो बिजनेस करे, उसकी तरफ थोड़ा सा अच्छा, ध्यान दे। तो मैं मुझे मैं लगता एक है कि एक्सपर्ट व्यू मैं आपसे लेना इस चाहूँगा चीज से ताकि हमारे मतलब नाजरीन को भी इस बात की पता लगे। अब जिनके बच्चे खेल रहे हैं और उनको पता नहीं है, आज जब हम ये बता रहे हैं कि जनाब देखिए इस तरीके की तबाही हो रही है, तो बहुत सारे लोग आज थोड़ा सा अलर्ट होंगे, अपने बच्चों के मोबाइल्स को भी चेक करेंगे। इमीडिएटली किन चीज़ों को चेक करना पड़ेगा एक वालिद को, एक वालिदा को, एक गार्डियन को, कि उसका बेटा, उसका भाई, उसका बेतीजा कहीं इस लाइन पे तो नहीं चला कि मैं शॉर्टकट में पैसा कमाऊँ? देखिए, सिंपली बात है, मैं आपने एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास भी अगर पैसा आज की डेट पे आता है 10 रुपए से लेके, चाहे वो 100 रुपए या चाहे 5 रुपए क्यों ना हो, तो मेरे घर में एक इंक्वायरी होती है कि भाई साहब ये पैसा आया कहाँ से। अगर आप ये वाला काम करें, देखिए एक, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपका बच्चा जो है वो स्टूडेंट है, अगर वो आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है और वो सारी अपनी जो ख्वाहिशात है वो पूरी कर रहा है, तो वो तो पेरेंट्स का काम है ना कि वो देख ले कि वो पैसा कहाँ से आया। ऐसा थोड़ी नहीं है, देखिए वो बोलते हैं कि हम चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज पे तो उनको ध्यान देना चाहिए ना कि कौन सी जॉब कर रहा है, कहीं ये गलत में तो नहीं फंसा है। अब जरूरी नहीं कि मैं गैम्बलिंग की बात करूँ कि चलो वो जी गेम से पैसा कमा रहा है, मे भी वो किसी स्कैम में फंसा हो। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि राइज ऑफ स्कैम्स जो हुआ है कश्मीर में 2020 से, जब से कोविड आया तब से लेके आज तक, मुझे लगता है कि जितना स्कैम ऑनलाइन हुए या जितने लोगों ने पैसे गंवाए उतने नहीं गंवाने चाहिए। तो उस तरीके से उनको देखना चाहिए। अगर वो परवरिश कर रहे हैं ना, दैट डजंट मीन कि वो बचपन में उनकी वो थोड़ी सी परवरिश करे फिर छोड़ दे कि भाई वो कुछ भी कर ले, हमें पैसा चाहिए। वो पैसा ना देखे ना, उसकी वो तरक्की को देखे कि ये क्या कर रहा है करंटली, कौन सा काम कर रहा है, चाहे वो कहीं ये जुए में तो नहीं फंसा है, कहीं स्कैम में तो नहीं फंसा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, या कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है। एक ही चीज हम एक गैम्बलिंग पे ही नहीं, बाकी चीजों पे भी फोकस करेंगे, तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि अगर उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, उनके बच्चों के अकाउंट में पैसा आ रहा है या हाथ में पैसा आ रहा है, तो उनको चाहिए, उनका उनका हक बनता है कि वो उसकी इंक्वायरी करे, भले वो बच्चा कल को कोई बिजनेस भी करे। लेकिन मैं भी बिजनेस, मैंने पहले ही बताया, मैं दो दो बिजनेसेस करता हूँ, लेकिन मेरी आज के डेट पे भी जो इंक्वायरीज होती है वो सेम होती रहती है कंटिन्यूअसली। इवन मेरे बैग तक चेक होते हैं कि कहीं ये गलत किसी नशे में तो नहीं पड़ा है। जिस तरीके से ड्रग्स की हमने देखी यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ज्यादा इजाफे हो रहे हैं, तो मेरा तो चेक होता है। तो बाकी पेरेंट्स का तो फर्ज बनता है भाई साहब, अगर आपने बच्चे को अभी तक पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन कल को वो कोई गलत काम कर रहा है, तो ये तो आपका फर्ज बनता है ना कि अब उसकी परवरिश करें। बचपन में वो गलत काम नहीं करेगा, भले ही वो चिल्लाएगा, कुछ करेगा, नुकसान करके करेगा, लेकिन जो बड़े होके वो नुकसान कर रहा है ना, वो आपको तबाह करके रख देगा, जिस तरीके से हमने देखे भी है वो लोग ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आसिफ साहब, प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ रहने के लिए और सीरीज या पहले एपिसोड में हमारे साथ देने के लिए और अपनी कीमती राय तमाम देखने वालों तक पहुंचाने के लिए। ऑनलाइन बेटिंग या ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है, इसका नतीजा क्या होता है वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ आदादोशुमार और रिपोर्ट्स भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में रूल्स रेगुलेशंस की, कवायद व ज़वाबित की, इदारों की या फिर रेगुलेशन जो अथॉरिटी है उन पर भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं। इस ताल्लुक से कुछ शवाहिद भी आइंदा दिनों में आपके सामने रखेंगे।